तो सभी को राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरी भी शुरुआत हो चुकी है सुबह की। भगवान का नाम लेने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ आज का दिन मेरा कुशल मंगल और शुभ जाए। तो भगवान का आशीर्वाद पाकर अपने घर के काम में लग जाती हूँ। और ये देखिए सुबह का समय जो होता है ना, वो एक रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी बच्चों की, पतिदेव की और घर की जिम्मेदारी उस समय एक गृहिणी पर ही रहती है। अगर एक गृहिणी की तबीयत भी खराब होती है ना, तो वो फिर भी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए सुबह को उठती है, सारे काम करती है और अपना ख्याल नहीं रखती। पहले अपने परिवार का ध्यान रखती है, उसके बाद ही वो दूसरा कार्य करती है। तो सच है कि जो गृहिणी जिम्मेदार होती है वो अपनी तबीयत को बाद में देखते हैं, पहले अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करती है, उसके बाद उसके पास समय मिल जाता है तो वो रहती है या बाकी के काम करती है। जो भी करना होता है वो बाद में करती है। फिर की शुरुआत अच्छी तरह से हो जाए ना, तो बहुत पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और आज एकादशी का दिन है। एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोमवार का आखिरी दिन भी है और बेटी ने रखा है सोमवार का फास्ट और मैंने एकादशी का रखा है। और ये देखिए, मैं तो बेटी ने कहा कि मम्मी आज मंदिर चलेगी, क्योंकि हर मंडे को मंदिर जाती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने किचन की सफाई भी कर दी है और एक तो छोटे छोटे बर्तन रखे थे तो मैंने वो भी साफ कर दिया। रात को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। और मैं भी कभी रात को झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ किचन में, तो अच्छा नहीं माना जाता। और ये देखिए, मेन गेट खोला तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये देखिए, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी, ठंडी ठंडी हवा और प्यारा माहौल, बिल्कुल भी शोर नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। तो मेन गेट साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी और तब तक बेटी स्नान कर लेगी, फिर मैं भी नहाती हूँ और मैं इतने झाड़ू पोछा का काम हो जाएगा तो मैं भी नहाकर फिर हम मंदिर जाएंगे। तो व्लॉग में बने रहिए। आपको व्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर किया करो और लाइक किया करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो। तो अब मेरा सारा काम हो चुका है और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बेटी तो नहा चुकी है, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और बेटी भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि स्कूल भी जाना है और हल्का सा उसके लिए मुझे कुछ नाश्ता भी बनाना है। तो देखती हूँ कुछ बन पाएगा या नहीं, या मुझे फिर 10 बजे के बाद भेजना पड़ेगा। अभी मैं तैयारी करती हूँ पूजा की, और पूजा के लिए पहले मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि 15 मिनट है, 15 मिनट में कि तक ही हमें मंदिर में जाना है, पूजा भी करनी है। उसके बाद फिर बेटी का, नैन्सी का स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो फिर हमें जल्दी आना भी है। और ये देखिए, मैंने लोटा भी तैयार कर लिया। हल्दी, चंदन, मीठा, फल जो भी चाहिए मुझे मैंने बस अपनी टोकरी में रख लिए है और तैयारी करती हूँ चलने की। अब ये देखिए 7 बज चुके हैं और मैं चल रही हूँ और नैन्सी भी आ गई है। तो नैन्सी ने लोटा हाथ में लिया है और मैंने टोकरी हाथ में ली है। और फ़ोन को तो हम घर पर ही रख के गए हैं और घर पर आ चुके हैं हम। मैं तैयारी कर रही हूँ अपने बाल गोपाल जी को स्नान करके, अब घर में पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कथा भी सुननी है। मंदिर में कथा सुनते तो बहुत टाइम लग जाता था, तो इसलिए मैं मंदिर में कथा नहीं, अपने घर पर ही कथा सुनती हूँ। इस समय से पूजा हो चुकी है और नैन्सी का 5 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पर पूजा भी कर लिया मैंने। कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है, दूध, दही और माखन का। और ये देखिए, अब भोग लगाने के बाद नैन्सी तो स्कूल चली गई। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी एकादशी का व्रत करते हैं? तो एकादशी के व्रत में पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीले फल, पीला भोग, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पे आज का दिन मेरे लिए कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन हाँ, व्रत कर रही थी तो ये खास था। तो पूरा दिन बस मैंने बाकी तो रेस्ट ही किया, इतना ज़्यादा काम नहीं था। और शाम का समय हो चुका है, दोपहर को बस मैंने एडिटिंग वगैरह की, आराम किया। लेकिन सोना मना होता है सुबह के टाइम। और ये देखिए, शाम के टाइम मैंने पूजा की और घर के आगे दीपक जलाया। और ये देखिए, क्योंकि हमेशा तुलसी माता के आगे दिया जलाना चाहिए। तुलसी माता तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं दिया ज़रूर जलाती हूँ तुलसी माता के नाम का। और ये तो मैं डॉगी के नाम का निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको भी रोटी दे दी और खाने की तैयारी कर दी। खाना, शाम की वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाई। और खाना पीना होने के बाद अगली सुबह को मैंने 6:30 बज गए हैं, 6 बजे मैंने मशीन लगा दी थी। बाकी झाड़ू पोछा हो चुका था, सिर्फ गैलरी में रह गया था। मेरे कपड़े धोने थे, इसलिए मैंने गैलरी में पोछा बाद में लगाया। पानी का काम हो रहा है और मेरी मशीन बाहर रखी है। तो मैंने कपड़े धोने के बाद जब पूजा पाठ की, और ये देखिए, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। एक दिन कपड़े छोड़ देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सब रोज़ बदलते हैं। तो मैंने मशीन लगा दी थी नहाने से पहले, तो मेरे यहाँ पे कपड़े धुल चुके हैं।
और क्योंकि काफ़ी मुझे आधा पौना घंटा कपड़ों में लग गया था। और जब तक मेरे कपड़े धुलते तब तक मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था, मशीन भी मैंने तभी लगा दी थी। और ये मेरे यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके हैं और ये गैलरी में साफ़ कर देती हूँ। और साफ़ करने के बाद फिर मैं नहाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं पारण करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये कपड़ों का काम मेरा फिर बाद में रह जाता है और बाद में मेरे और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। भले ही घर के काम ना हो, खाना बनाना हो, लेकिन घर के बाकी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। का समय है और घर पे कोई भी कभी भी किसी समय आ सकता है, तो इसलिए घर के काम पहले कंप्लीट कर दो, फिर आराम से अपने गेस्ट को पास बैठ सकते हो, उठ सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर तो बुआ जी आ गई। मैं बाथरूम में गई पोछा रखने के लिए और बुआ जी आ गई। वही तो कहती हूँ, मैं घर का काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर घर पे कोई भी गेस्ट आए आराम से उनके पास बैठ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई गेस्ट बैठा रहे और मैं काम में बिज़ी रहूँ, तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। और ये देखिए पहले मैं उनके पैर छूँगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकती, इतने ज़्यादा मेरे कपड़े गिल्ले थे। तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उन्हें मैंने थोड़ी देर अंदर बैठने के लिए बोला, तो मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ और 2 कपड़े अपने धोकर और उनको भी मशीन में सुखा देती हूँ। और ये देखिए बैठ गई बुआ जी, और बुआ जी राखी बांधने के लिए आई है। ये पापा जी की बहन है बड़ी। और ये देखिए मैंने तब तक कड़ी चीज छोकी, तब तक का तो ये सो गई थी, क्योंकि बड़ी बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, सो गई थी, थोड़ा आराम किया। और फिर उठने के बाद मैंने उठाया और ये देखिए मैंने भी राखी बंधवा ली। इनके पापा राखी बंधवा के जा चुके हैं और नैन्सी के राखी बांध रही है। और बेटा भी उठ चुका था और बेटा ने भी राखी बांधवा ली है, सबने राखी बंधवा लिया और आराम से खाना पीना हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी अब के तो वाकई में। हाँ वही तो कह रही मैं, अब की बार तो आएगी, अगली बार का पता नहीं। उनके लिए चाय बनाई, नाश्ता पानी हमारा सबका हो चुका था यहाँ पे। और बाकी का काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि वे अब दूसरे भाई के यहाँ पे राखी बांधने के लिए चली गई थी बुआ जी। और मैं बाकी का काम कर रही हूँ, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके अपना आराम से बैठ जाती हूँ, बाकी के काम कर लेती हूँ। और ये कपड़े मैंने उठा कर लगा दिए, सोच रही थी कि कभी कोई आ जाए तो घर थोड़ा साफ़ सुथरा सा लगे। एक समय हो गया, कान्हा जी को भोग लगाकर मैंने सबको खाना खिला दिया और कढ़ी चावल बनाए थे, आज द्वादशी थी। और देखिए शाम को फिर मैंने चेंज कर लिया और शाम को भी भैया आ गए और उन्होंने मुझे अचानक ही फ़ोन किया कि वो जा रहे हैं उज्जैन और राखी के समय में यहाँ पर नहीं रहेंगे और बाहर रहेंगे। तो इसलिए वे राखी पहले मेरे पास आए, राखी बंधवा कर, और फिर शाम के ट्रेन से वे उज्जैन के लिए रवाना हुए थे। तो साल भर का त्यौहार है, तो भाई पहले मेरे पास आया, फिर उज्जैन के लिए जा रहे थे। तो शाम के 4 बजे आए और फिर मैंने तभी खाना पीना बनाया इनके लिए। दो का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। तो सभी को राधे। मैंने इसकी फोटो खींच ली। वीडियो के साथ साथ फोटो खींचा लग रहा है।